नमस्कार दोस्तों, प्रिंस क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हमने जाना था इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस पार्ट है, इंग्लिश ग्रामर में जो टेंस पार्ट है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फर्स्ट भाग पढ़ लिया था और इससे आगे चलते हैं हम कि दूसरा आपका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलेंगे हम नकारात्मक वाक्य। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए जानकारी हासिल की थी, तो उसमें हमने बताया था कि वाक्य बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी पहचान को जानते हैं। किसको जानते हैं? पहचान को। और इसकी पहचान क्या है आपने जानी होगी। पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है और ताहूँ। अब यहाँ पे ध्यान दो आगे कि जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी ली, तो उस प्रकार से हमने सभी रूल्स से क्लियर कर लिए थे। यहाँ पे ध्यान दो। अब दूसरे नंबर पे पढ़ते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। तो सभी ने, आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा वो वाला। तो हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को किस टाइप से बनाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज करेंगे, जैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यहाँ पे ध्यान देना आप। फर्स्ट होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो क्या लगाई जाएगी इसमें, डू और डज। इसको बोलेंगे हम सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे? सहायक क्रिया। क्या बोलेंगे भाई? सहायक क्रिया जो आपको लगानी है डू और डज। किसका प्रयोग करना है? डू और डज का। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल समझना है, वाक्य को बनाने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब की कौन सी जरूरत पड़ेगी? डू और डज की। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में हम जान लेते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ पे होगा और डज का प्रयोग कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, डू का प्रयोग। अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि डू एक मेन वर्ब भी है और एक हेल्पिंग वर्ब भी है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम डू का प्रयोग करना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ में डज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, जिस प्रकार से यहाँ पे देखो ईएस आ रहा है तो, और यहाँ पे आ रहा है ओ। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि मेन वर्ब के बीच में, जैसे हम मान लो डू आपकी मेन वर्ब है और इसके पीछे आ रहा है ओ, तो हमने क्या जोड़ा इसमें? ईएस। तो सिंगुलर बनी कि नहीं बनी? तो उसी टाइप से हम देखेंगे कि जो डज का प्रयोग होगा वो सिंगुलर के लिए होगा और डू का प्रयोग हो जाएगा आपका बहुवचन सब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना आप अच्छी तरह कि डू का प्रयोग करेंगे हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए यूज करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि आई के साथ में क्या जोड़ना है? डू। वी के साथ में भी क्या जोड़ेंगे? डू। यू के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? डू का। दे के साथ में और अन्य जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके लिए भी क्या लगाएंगे? डू। अब चलते हैं हम डज की ओर। तो यहाँ पे देखो डज का प्रयोग, किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो यहाँ पे देखो डज कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए यूज होने वाली है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि जिस प्रकार से हमने डू का प्रयोग किया था बहुवचन कर्ताओं के साथ में, तो डज का प्रयोग करेंगे हम सिंगुलर कर्ताओं के साथ में। तो सिंगुलर कर्ता कौन कौन से हो जाएंगे आपके? जैसे ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है यहाँ तक। अब यहाँ पे देखो हमने पहले जाना कि हेल्पिंग वर्ब के बारे में। किसके बारे में जाना हमने? हेल्पिंग वर्ब के बारे में। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी?
डू और डज। क्या है? डू और डज। यहाँ पर देखो डू का प्रयोग। अब डू हमें वाक्य बनाने के लिए कौन से सब्जेक्ट के साथ लगानी है? एक तो आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब डज का प्रयोग करना है आपको ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। ये बात हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब की। अब आगे चलते हैं मेन वर्ब की तरफ, जो आपकी होगी मुख्य क्रिया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो मुख्य क्रिया होती है जिससे हमें कार्य के बारे में पता चलता है। अब यहाँ पे देखो कि कौन सी क्रिया हमें लगानी है, फर्स्ट लगानी है, सेकंड लगानी है, थर्ड लगानी है। अफर्मेटिव वाक्य में हमने क्या लगाया था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ में क्या जोड़ा था? यस, ईएस और आईएस। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। और मेन वर्ब क्या आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आ जाएगी? फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद में तीसरा चलते हैं हम कि देखो हेल्पिंग वर्ब क्या जाना हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में? डू और डज। किसके बारे में? डू और डज के बारे में, कि डू कहाँ पे लगाना है और डज कहाँ पे लगाना है। बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, जो कार्य को जिसके बारे में हमें पता चलता है कि कार्य क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद में चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम नोट का प्रयोग करते हैं। नोट का प्रयोग करते हैं। अब नोट का प्रयोग हमें करना है तीसरे स्थान पर, मतलब थर्ड स्थान पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डू और डज। ठीक है, अब इसके बाद में चलो जो डू है वो कौन कौन सब्जेक्ट के साथ लगानी है? आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना आप, डज लगेगी। सिंगुलर जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पर्सन, जो थर्ड पर्सन होता है आपकी, ही, सी, इट, नेम, ये कौन सा है? सिंगुलर। और सिंगुलर कर्ताओं के साथ में आपको क्या जोड़ना है? डज का प्रयोग करना है। मेन वर्ब कौन सी लगानी है? मेन वर्ब लगानी है आपको फर्स्ट फॉर्म, और नोट का प्रयोग करना है। नोट नहीं लगाओगे तो आपका नेगेटिव वाक्य कैसे बनेगा? नोट लगाने से आपका कौन सा वाक्य बनेगा? नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में हम जानते हैं, थोड़ी आगे चलते हैं कि किस प्रकार से हमें वाक्य बनाना है, वाक्य को किस टाइप से जमाना है, डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कहाँ पे करना है, सब्जेक्ट कहाँ पे लगाना है, मेन वर्ब कौन सी लगानी है, नोट का प्रयोग कौन से स्थान पर करना है, वो सब कुछ हम आगे आने वाले फॉर्मूले में जानेंगे और वाक्य का निर्माण करेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप, जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा कि सब्जेक्ट प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी डू डज, और यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब इसके बाद में ध्यान दो, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस, अब इसके बाद में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, और इसके बाद में जो भी अदर है आने वाला वो इसके बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि वाक्य का निर्माण करते हैं, किस टाइप से बनेगा और किस टाइप से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना आप कि जैसे मैं खाना नहीं पकाता हूँ, मैं खाना नहीं पकाता हूँ। ठीक है, दूसरा वाक्य ले लेते हैं हम, राम विद्यालय नहीं जाता है।
राम विद्यालय नहीं जाता है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि सबसे पहले हमें हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए क्या करना होगा, वाक्य की पहचान करनी होगी। अब इसमें पहचान क्या आ रही है, ता हूँ, क्या आ रही है, था हूँ, और बीच में क्या आ रहा है, नहीं। इसका मतलब है ये वाक्य कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका वाक्य है। और हमें मेन वर्ब कौन से लगानी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और हेल्पिंग वर्ब कौन से लगानी है, डू और डज। अब यहाँ पे चलते हैं, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, मैं को क्या लिखेंगे, आई। अब यहाँ पे ध्यान दो आप कि आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन से जोड़ेंगे, डू। तीसरे स्थान पर क्या रखना है, सॉरी यार, यहाँ पे आपको जोड़ना है तीसरे स्थान पर जोड़ना है आपको नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो आप आगे कि डू नॉट क्या लगेगा, डू नॉट। पकाना को बोलते हैं हम कुक, क्या पकाया उसने, भोजन, तो क्या हो जाएगा, फूड। अब इसके बाद में चलते हैं हम, राम विद्यालय नहीं जाता है, राम विद्यालय नहीं जाता है। तो अब इसके बाद देखते हैं हम कि सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा आपका, राम। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी। क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हो जाएगी, डज। तीसरे स्थान पर क्या रखना है, नॉट। अब इसके बाद में ये नहीं नॉट किसके लिए आया, नहीं के लिए, राम जो हो जाएगा आपका कार्य को करने वाला। अब इसके बाद में चलते हैं, मेन वर्ब कौन सी है, गो, मतलब जाना। सेकंड फर्स्ट फॉर्म रखनी है, तो क्या हो जाएगा, गो। कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो गो टू स्कूल, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। अब लास्ट वाला देखते हैं, अब तुमको बोलेंगे हम यू। अब यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, बहुवचन है, तो क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, डू। अब नहीं आ रहा है तो तीसरे स्थान पर क्या रखना है, नॉट। अब इसके बाद में चलते हैं हम मेन वर्ब। अब मेन वर्ब है आपकी प्ले, मतलब खेलना। कौन सी फॉर्म रखनी है, फर्स्ट फॉर्म, प्ले, क्या खेला उसने, क्रिकेट, तो यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब दोबारा देख लो आप कि सबसे पहले नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सूत्र देखते हैं। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पर जोड़ेंगे नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ये वाक्य आपके सामने हैं। अब चलते हैं हम आगे, जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य किस टाइप से बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आगे, जिस प्रकार से हमने नेगेटिव के बारे में जाना, और आगे चलते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पे ध्यान देना आप कि जो आपके प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से बनाए जाते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से। एक तो बनेगा आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला वाक्य, और दूसरा बनेगा आपका WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य। तो फर्स्ट से आप ध्यान दो कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य दो टाइप से बनाए जाते हैं। कितने टाइप से, दो टाइप से बनाए जाते हैं, मतलब दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, हेल्पिंग वर्ब से
शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य। अब इसमें दूसरा होगा आपके WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, जैसे वाट, वेहर, वेहन, वाई, हाउ, हाउ मैनी, हु, विच, ETC। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम कि कौन से टेंस का हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य कितने प्रकार से बनाए जाते हैं? दो टाइप से। एक तो बनाई जाएंगे आपके हेल्पिंग वर्ब से और दूसरा बनाया जाएगा WH वर्ड से। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि जो इसका फॉर्मूला होगा कैसा बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो जाएगी आपकी? हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू और डज, जो हमने नेगेटिव सेंटेंस में समझ लिया था कि डू और डज का प्रयोग कहाँ पे करना है। और आपकी जो मेन वर्ब है वो आपकी आएगी फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे चलो आप कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालते। किसको बाहर निकालेंगे? हेल्पिंग वर्ब को, जो क्या हो जाएगी? डू और डज। दूसरे स्थान पर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद में ध्यान दो आप कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसके बाद चलते हैं हम ऑब्जेक्ट की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद में लगा देंगे अदर, फिर जोड़ देंगे आपके प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पे ध्यान दो कि किस टाइप से वाक्य बनाना है हमें। सबसे पहले ध्यान देना है जो आपका फॉर्मूला है उसी टाइप से आपको वाक्य का निर्माण करना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है? डू और डज। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले वाक्य का निर्माण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का। किसका? हेल्पिंग वर्ब का। जो हेल्पिंग वर्ब है वो कब आएगी? सब्जेक्ट से पहले। जब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो जो आपका प्रश्नवाचक वाक्य उसका निर्माण हो जाएगा। तो हम फर्स्ट में देखते हैं, तो ये वाला तो हो जाएगा आपका क्या? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। अब दूसरा देखते हैं हम WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए हुए हैं, इसी के अनुसार आपको प्रश्नवाचक वाक्यों का निर्माण करना है। अब यहाँ देखो पहला वाक्य, क्या मैं विद्यालय जाता हूँ। अब यहाँ देखो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा वाक्य 100% समझ में आने वाला है। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और हमें इससे पता चलता है कि वाक्य कौन सा है? प्रश्नवाचक है। और इसकी पहचान क्या आ रही है? ताहूँ। क्या आ रहा है? ताहूँ, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। ये शब्द जब भी आपके फेल वाक्य के, हिंदी वाक्य के पहले मिलता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य बनाने हैं। किससे शुरू करना है? हेल्पिंग वर्ब से। अगर यही शब्द आपके वाक्य के बीच में आता है तो कौन से शब्द से आपको वाक्य बनाना है? WH वर्ड से। तो यहाँ पे चलो, अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं को क्या बोलेंगे? आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या जोड़नी है? डू। क्या जोड़नी है? डू। अब इसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। क्या हो जाएगा? आई।
अब इसके बाद में देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखना है हमें, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है इसमें, गो। और अब क्या बचा, विद्यालय, तो गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, हमने जाना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, डू और डज का। किसका प्रयोग करोगे आप, डू और डज का। देखो यहाँ पे डू और डज लगानी है आपको हेल्पिंग वर्ब। किसका प्रयोग करना है, डू और डज का। किसका प्रयोग करना है, डू और डज का। किसका प्रयोग करोगे आप, डू और डज का। मेन वर्ब कौन सी लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी लगाओगे, फर्स्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी जान लिया था कि जो वाक्य बनेंगे आपके दो प्रकार से बनेंगे, एक तो हेल्पिंग वर्ब से और WH वर्ड से। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि यहाँ पे जो हिंदी वाक्य लिखा हुआ है, तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है वाक्य बनाने के लिए, अब इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना होगा हिंदी वाक्य में। किस में ध्यान देना होगा, हिंदी वाक्य में, कि आपका जो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्य की उसकी पहचान क्या रही है, और ये वाक्य कौन से टेंस का है और कौन से सेंटेंस का है। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले इसकी पहचान क्या रही है, आप पहचान देखो। ताहिती आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहाँ पे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है तो ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे देखो बीच में आ रहा है कब, इसको बोलेंगे हम वहन। क्या हो जाएगा, वहन। ये हो जाएगा आपका कब। तुम विद्यालय कब जाते हो, तुम विद्यालय कब जाते हो। तो अब यहाँ पे देखो सबसे पहले जब क्या आता है, सबसे पहले हमने जाना था ना क्या, ये वाला। अगर ये वाक्य से पहले आता है तो वाक्य बनेगा हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से। अगर यही बीच में आता है, अगर यही बीच में आता है तो वाक्य बनेगा WH वर्ड से। किससे बनेगा, WH वर्ड से। अब देखो जो इस टाइप के शब्द आ रहा है, जो क्वेश्चन करने वाला शब्द है, जैसे कब, ये किस में आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, वाक्य के बीच में आ रहा है, तो आपको वाक्य किससे लिखना है, WH वर्ड से बनाना है। और जब इससे शुरू होता है, जब इससे वाक्य शुरू होता है तो आपको क्या करना है, अंग्रेजी का जो हिंदी से अंग्रेजी बनानी है, वो हेल्पिंग वर्ब से आप सेंटेंस को शुरू करोगे। तो हम जानते हैं यहाँ पे आगे कि यू जो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, तुम। अब तुम कौन सा क्या बोलेंगे, यू, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। अब बहुवचन है, क्या है, बहुवचन। अब हमने जान लिया कि जो आपका सब्जेक्ट कौन सा है, यू, और वाक्य का निर्माण करना है हम वहन से, WH वर्ड से शुरू करना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दो आप थोड़ा बहुत। तो आपने सब्जेक्ट मिल गया, तो सबसे पहले डाल देते हैं हम वहन। क्या हो जाएगा, वहन। अब इसके बाद में, वहन के बाद में हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कब, कौन सी, कैसी लिखनी है, वो हमें किससे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। किससे पता चलेगा, सब्जेक्ट से। अब देखो सब्जेक्ट कौन सा है, सेकंड पर्सन है, यू है, बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। अब डू के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें क्या जोड़ना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन सा है, यू। कौन सा है, यू। अब यहाँ पर ध्यान दो आप कि अब सब्जेक्ट के बाद में क्या रखनी है, मेन वर्ब। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। जाना क्या बोलते हैं, गो। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वेंट। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। चलो अब इसके बाद में अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे ध्यान दें आप कि क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। क्या बनेगा, गो टू स्कूल। पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य जोड़ना है। अब यहाँ पे देखो, जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो जो गरीब बच्चे हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सके। अब यहाँ पे देखो, आप जितने लाइक करेंगे और लाइक पे लाइक करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि हम भी आपको अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करें। तो आप आग लगा दो इस वीडियो में कि जब भी आपसे कुछ पूछा जाए तो 1 सेकंड में जवाब आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखो वे मंच पर क्यों नाचते हैं, 1 सेकंड में आंसर दे दो इसका फटाक से, आपको ध्यान देना है यहाँ पे। तो वे को क्या बोलते हैं, दे मंच पर, ऑन द स्टेज, क्या हो जाएगा ऑन द स्टेज, क्यों इसको बोलेंगे वाई, नाचते हैं, क्या हो जाएगा डांस। अब यहाँ पे देखो ये तो हमने निकाली इसका हिंदी रूपांतरण, क्या निकाला, हिंदी से अंग्रेजी मीनिंग निकाल लिया ना इसका। तो अब यहाँ पे देखो ये आ रहा है आपकी क्यों, इसका मतलब हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। अब ये जो सवाल कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, ये बीच में से कर रहा है, मतलब क्यों वे क्यों नाचते हैं, तो ये किससे शुरू होगा, आपके वाई से। किससे शुरू होगा, वाई से। फटाक से जवाब देना है आपको, जिस टाइप से आप वाक्य लिखते हो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि इसका हिंदी से इंग्लिश क्या बनेगी, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाली है, इसकी पहचान क्या है, कौन से सब्जेक्ट के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, और मेन वर्ब का कौन सा रूप यहाँ पे यूज होने वाला है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, क्या लगाया हमने सबसे पहले वाई। अब वाई के बाद में हम क्या जोड़ेंगे, हेल्पिंग वर्ब। क्या जोड़ेंगे भाई, हेल्पिंग वर्ब। किसके अनुसार जोड़ेंगे हम, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है आपके, वे। अब वे एक वचन है या बहुवचन है, बहुवचन है, प्लूरल है, और कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, तो क्या जुड़ जाएगा आपके डू, क्या हो जाएगा डू। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो तीसरे स्थान पर क्या रखना है हमें, दे, मतलब सब्जेक्ट। तो अब इसके बाद में चलते हैं हम, मेन वर्ब क्या है इसमें, नाचना, तो क्या बोलते हैं डांस। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, दर सब किस पर नाचता है, मंच पर, ऑन द स्टेज, ऑन द स्टेज, पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, आगे बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल 0 लेवल से है आपके। तो यहाँ पे ध्यान दो आप, सुनील और अनिल, सुनील और अनिल क्रिकेट कहाँ खेलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, देखो बिल्कुल हट के बनाते हैं इस वाक्य को। तो यहाँ पे सुनील और अनिल, पहले लिखो सुनील एंड अनिल, ये लिख दिया हमने, ये लगा दो। अब इसके बाद में चलते क्रिकेट, क्रिकेट वो बोलेंगे क्रिकेट, क्या बोलेंगे क्रिकेट। ठीक है, कहाँ को ले बोलते हैं वेहर, किसका यूज करते हैं, वेहर का। खेलते हैं, खेलते हैं मतलब बहुवचन है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी डू, और मेन वर्ब क्या जाएगी प्ले, क्या जाएगी प्ले, और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसको जमा देंगे हम। ये तो हमने क्या किया, इसके हिंदी से अंग्रेजी बनाई, क्या बनाई हिंदी से अंग्रेजी कि इसकी पहचान क्या रहते हैं, तो इसके अनुसार आपके डू डज का प्रयोग होगा, किसका डू डज का। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बहुवचन है तो क्या लग जाएगा डू, मेन वर्ब कौन सी आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, क्या आ जाएगी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका क्रिकेट, और प्रश्न जो चिन्ह है जो हमें पता चलता है कि क्या पूछ रहा है। देखो तो सबसे पहले कहाँ के लिए हम यूज करेंगे वेहर, तो फर्स्ट नंबर पे ही आ जाएगा। ठीक है, अब WH वर्ड के बाद में हमें लगानी है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसे इसको भूल जाओ WH वर्ड को, तो हम हेल्पिंग वर्ब शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले क्या लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, दूसरे नंबर पर क्या रखते हैं सब्जेक्ट। तो उसी बात में सबसे पहले क्या लगाया हमने वेहर, दूसरे नंबर पर क्या लगाई डू डज हेल्पिंग वर्ब, तीसरे स्थान पर क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट कौन है सुनील एंड अनिल। अब इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब की तरफ, तो मेन वर्ब क्या है प्ले, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा क्रिकेट। तो अब इसके बाद में ध्यान देते हैं, तो सबसे पहले लिखा जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पे कौन है वेहर, वेहर क्या हो जाएगा वेहर। दूसरा नंबर को किसका है डू का, तो डू। थर्ड नंबर किसका है सुनील एंड अनिल, सुनील एंड अनिल, सुनील एंड अनिल, सुनील एंड अनिल। तो अब इसके बाद देखो फर्स्ट स्थान किसका है वेहर का, ये भी कंप्लीट। सेकंड स्थान डू का, ये भी कंप्लीट। थर्ड स्थान किसका है सुनील एंड अनिल का, ये भी कंप्लीट। अब इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब क्या है प्ले। अब प्ले के बाद में लास्ट नंबर किसका बचा क्रिकेट का, तो क्या आ जाएगा क्रिकेट, पीछे लगा दो
प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की और जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आज समाप्त हो जाएगा, मतलब लास्ट स्टेज की ओर बढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ध्यान दो आप कि जब भी आप वीडियो को देखें लाइक और शेयर करें और साथ के साथ नोट्स बनाते चले। चलो अब इसके बाद में देखते हैं हम कि जो भी हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाना, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक सेंटेंस में जाना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत जाना कि इसमें किस टाइप से हमें वाक्य का निर्माण करना है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, डू डज। मेन वर्ब क्या रखनी है, फर्स्ट फॉर्म। क्या रखनी है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वाक्य बनेगा दो टाइप से, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य और WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। ये तो था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं हम जानेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, लास्ट स्टेज है आपकी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य, मतलब प्रश्नवाचक भी होगा और नकारात्मक भी होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख लो आप। तो हमने नेगेटिव बनाने के लिए जो तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान किसका बताया था, नोट का। क्या लगाना है तीसरे स्थान पर, नोट का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, नोट का। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूले देखो क्या बनाना है। जैसे हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे हम, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या जाएगी, डू और डज। क्या जाएगी, डू और डज। अब इसके बाद में चलते हैं सब्जेक्ट की ओर। तो तीसरे स्थान पर क्या लगाना है हमें, नोट। तो ये आ जाएगा नोट। अब इसके बाद में चलते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद में चलते हैं दूसरा वाला जो WH वर्ड है। अब WH वर्ड से आपने कुछ भी नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने हेल्पिंग वर्ब वाला लिखा उसके आगे आपको क्या जोड़ देना है, WH वर्ड। तो आपका वो फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये कि फॉर्मूला यूज करना है और बिल्कुल समझदारी दिखाते हुए उस पर ध्यान देना है कि किस प्रकार से हम वाक्य का निर्माण करना है। मतलब हेल्पिंग वर्ब से वाक्य किस टाइप से बनाने हैं, WH वर्ड से किस टाइप से बनाने हैं। तो यह हो जाएगा आपका डू और डज प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान दो आगे कि हम वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले वाक्य लिखो। वाक्य में देखो आप, क्या राधा, क्या राधा गृह कार्य पूरा नहीं करती है। क्या राधा गृह कार्य पूरा नहीं करती है। दूसरा देखो आप, क्या राधा गृह कार्य पूरा नहीं करती है। तो इसमें देखना है आपको, देखो प्रश्नवाचक भी आ रहा है, प्रश्नवाचक भी आ रहा है, मतलब सवाल भी कर रहा है और नेगेटिव भी है, मतलब नहीं भी है। तो वाक्य कौन सा है, इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब देखो यहाँ पे इसकी पहचान क्या आ रही है, ती है, बीच में है नहीं, मतलब नेगेटिव है, लास्ट में आ रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह, तो है आपके प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी है।
और इसकी पहचान आ रही है ती है, मतलब लड़की है। और टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहाँ पे हम बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। तो उसके अनुसार ही हमें क्या लगानी है? मेन हेल्पिंग वर्ब। क्या जोड़नी है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो आपको बिल्कुल फर्स्ट रखनी। कौन सी रखनी? फर्स्ट। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? राधा। अब राधा एक वचन है या बहुवचन है? सिंगुलर है या प्लूरल है? तो सिंगुलर है। और कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे लिखो राधा फर्स्ट थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा आपके? डज। क्या आ जाएगा? डज। क्या आ जाएगा भाई? डज। अब इसके बाद में राधा, राधा। अब यहाँ पे चलते हैं हम, डज, राधा। अब इसके बाद में क्या लगाना है? नॉट। क्या लगाना है भाई? नॉट। तो अब मेन वर्ब कौन से लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। अब देखो पूरा करना, पूरा करना को कंप्लीट, कंप्लीट। अब देखो कंप्लीट के बाद में क्या बचा हमारे पास? होमवर्क। ये हो जाएगा होमवर्क, गृहकार्य। पीछे लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। जैसे प्रश्नवाचक बन जाएगा और नेगेटिव भी बन जाएगा। तो अब देखो WH वर्ड से राधा गृहकार्य पूरा क्यों नहीं करती है? राधा गृहकार्य पूरा क्यों नहीं करती है? तो अब यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले इसमें तो देखो फर्स्ट में आ रहा ही है। क्या आ रहा है? फर्स्ट में। तो इसके लिए हमने वाक्य किससे प्रारंभ किया? हेल्पिंग वर्ब से। और ये आ रहा है आपके बीच में, बीच में आ रहा है ना, तो हम किससे शुरू करेंगे? WH वर्ड से। अब क्यू को बोलेंगे हम वाई। क्यू को क्या बोलेंगे? वाई बोलेंगे भाई। तो वाई से शुरू करना है हमें, तो वो तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? वाई। सबसे पहले वाई। अब इसके बाद में चलते हैं, WH वर्ड का निर्माण हो गया। क्या आया? वाई। अब वाई के बाद में चलते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब। अब चलो सब्जेक्ट कौन सा है? राधा। एक वचन है तो क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। सब्जेक्ट कौन सा आएगा? देखो राधा। सब्जेक्ट कौन सा आएगा? राधा। यहाँ पे चलो आगे, राधा के बाद में नॉट। क्या आ जाएगा? नॉट। अब नोट के बाद में चलते हैं हम, देखो नोट आ रहा है ना, नोट के बाद में क्या लगानी है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? इसमें पूरा करना, तो पूरा करना को बोलते हैं कंप्लीट। कंप्लीट क्या नहीं किया उसने? होमवर्क। तो यहाँ पे आ जाएगा होमवर्क। ये लगाओ प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको अंत तक रुकना पड़ेगा। थैंक यू। अब इसमें देखो कि जो आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये आपका पूरा हो गया है। और हम जो इससे अगला वाला प्रेजेंट कंटिन्यूस से बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू।